तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 12th यानी क्लास 12 का यानी एक्सरसाइज है 4.2 यानी 4.2 है, जिसमें से सवाल नंबर 9 हो रहा है। ठीक ना, ये सिद्ध करने वाला सवाल है और इस सवाल एग्जाम में 5 नंबर में आया हुआ है, तो इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा। स्टार डबल का मतलब होता है कि VVI है ना। अब इस सवाल को हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है। जो सवाल है ये डिटर्मिनेंट यानी सारणिक बोलते हैं। तो कैसे होगा सुनिएगा ध्यान से। LHS लेके चलेंगे और क्या लेके आएंगे, RHS। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे LHS लेने पर। क्या लिखेंगे, LHS लेने पर। बात को गौर से समझिएगा, LHS लेने पर। और यहाँ पर जो भी LHS होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। तो यहाँ पर LHS में हम लोग को जो पार्ट है उसको ले लेना है अच्छे तरीका से। और LHS में क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। LHS में है आपका x और यहाँ पर है y और यहाँ पर क्या है आपका z है। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है वाई स्क्वायर और यहाँ पर है जेड स्क्वायर। एकदम ध्यान से देखिए, y यहाँ पर z है, इसके बाद यहाँ पर z x है और यहाँ पर है x y। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि हम जस्ट यहाँ पर उतारे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको देखते हुए चलिएगा ध्यान से। x माइनस वाई लेना है, तो कहीं ना कहीं x माइनस वाई यानी इसमें से a घटेगा। तो हम लोग जानते हैं कि हाई वाला होता है R1 यानी पहला पंक्ति, हाई वाला होता है दूसरा पंक्ति R2, ये वाला होता है तीसरा पंक्ति होता है। तो जब हम पहला पंक्ति में से दूसरा पंक्ति को घटाएंगे, देखिए x माइनस वाई मांग रहा है। x माइनस वाई कब आएगा, जब इसमें से इसमें घटाएंगे, ले जाके उसी पर रखेंगे। फिर आगे है y माइनस जेड यानी y माइनस जेड यहाँ आ रहा है, तो ये वाला है दूसरा पंक्ति और यहाँ पर तीसरा पंक्ति, इसमें से a घटेगा। यानी कहने का मतलब है सूत्र लगेगा R1 इंटरचेंजिंग R2 माइनस, सॉरी यहाँ क्या लिखेगा, R1 माइनस R2, ये लगेगा एक लगेगा यहाँ पर। और यानी R1 R2 हो गया एक फार्मूला। अब यहाँ से यहाँ लिखाएगा तो एक पीछे लिखाएगा R2 इंटरचेंजिंग R2 माइनस R3। इसी फार्मूला को हम लोग बनाएंगे। ये फार्मूला कैसे याद होगा गुरुजी, तो आपको बनाते बनाते देखने से याद हो जाएगा क्या यहाँ पर मांग रहा है। तो यहाँ से यहाँ मांग रहा है, इसीलिए R1 R2 लगा है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपर कर सकते हैं क्योंकि ये वाला सवाल तो आप लोग देख लिए होंगे। इसको थोड़ा सा हम करते हैं ऊपर, ठीक है ना। इसके बाद हम सारे क्लियर कर देंगे लास्ट में। अब यहाँ पर हम लोग घटाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे, घटाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे अच्छे तरीका से, देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, इसमें से इसमें घटाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। अब क्या करना है, इसमें से इसमें घटाना है, ले जाके उसी पर रख देना है। जिसमें से घटाना है उसी पर ले जाके रख देना है। तो x में से y घटेगा तो उसी पर रखना है, इसमें से ये घटेगा तो क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से ये वाला घटेगा तो क्या लिखाएगा, वाई जेड माइनस क्या लिखाएगा, जेड एक्स लिखाएगा। अब इसमें से ये वाला घटेगा तो क्या लिखाएगा, वाई माइनस जेड। इसमें से ये वाला घटेगा तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और यहाँ हो जाएगा जेड एक्स और माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और नीचे वाला पार्ट जो कहते हुए लिखना है जेड, और यहाँ पर है जेड स्क्वायर और यहाँ पर है एक्स वाई है। इसके बाद आपको क्या करना है, ए वाला ब्रैकेट यानी चिन्ह लगा देना है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर R1 में से R2 घटा है, R2 में से R3 घटा है, यानी ए वाला इसमें से ए वाला घटा है तो यहाँ लिखा गया, और ये वाला में से ये वाला घटेगा तो यहाँ लिखाएगा। नीचे वाला पार्ट ज्यों का त्यों, ये वाला ज्यों का त्यों लिख देना है। इसके बाद थोड़ा देखिएगा, यहाँ फॉर्मूला आ रहा है, वो कौन आ रहा है, आप पढ़ चुके हैं 10th में पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, आप लोग फार्मूला थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर। एक बार प्लस में होता है और एक बार क्या होता है, माइनस में होता है। तो ये गुरुजी हम लोग समझ गए, यानी फार्मूला लगेगा। एक बार इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई और एक बार लिखेंगे एक्स माइनस वाई। यहाँ पर भी फार्मूला काम कर रहा है, वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड। दो जगह खाली फार्मूला काम कर रहा है, इसके बाद कहीं फार्मूला काम नहीं कर रहा है। हाँ, इसमें कॉमन खाली दिख रहा होगा, इसमें जेड है इसमें जेड है, कॉमन निकाल लेंगे। इसमें एक्स है इसमें एक्स है, तो दो को काम करना है। यहाँ फार्मूला लगा देना है और यहाँ पर कॉमन लेना है। ये बातें क्लियर हो रही होगी। अब हम लोग चलते हैं इधर। इधर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। यहाँ से हम लोग ऐसे कर लेते हैं ना, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। इसके बाद हम लोग क्या करना है, फार्मूला लगाना है। तो हाई तो ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पर समझिएगा एक्स माइनस में क्या रहेगा, वाई। यहाँ फार्मूला लगाना है तो एक बार इसी को प्लस में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस में वाई लिखेंगे। और एक बार इसी को लिखेंगे माइनस में, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, वाई। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 5 नंबर सीधे आता है एग्जाम में। और यहाँ पर जेड कॉमन लेंगे ना,
तो जेड जब कॉमन लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब जेड कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वाई बचेगा और माइनस बचेगा, एक्स बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, वाई, और माइनस में क्या बचेगा, एक्स बचेगा। कब, जब दोनों में से जेड बाहर निकल जाएगा तब। अब यहाँ पर देखो ये वाला लाइन लिखेंगे, ये वाला, तो वाई माइनस जेड, यहाँ हो जाएगा वाई माइनस जेड। और तुम लोग काम करना है, कॉपी पे उतार लेना उसी तरीके से ना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं। इसको फार्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, तुम लोग बताना। y प्लस में क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। y प्लस में क्या हो जाएगा, z। और इसके बाद एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसी को करेंगे तो y क्या आ जाएगा, माइनस z आ जाएगा। अब इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा होगा, हाँ गुरुजी बिल्कुल दिख रहा है, x और क्या है, x है, तो दोनों में से x निकल जाएगा बाहर, तो x यहाँ कहाँ निकल जाएगा, बाहर। अब बताओ क्या बचेगा, x निकल गया तो z बचेगा माइनस y बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग z, और माइनस में क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, कहीं गलती ना हो, थोड़ा सा ध्यान रखना है। नीचे वाला पार्ट ज्यों का त्यों करना है। यहाँ पर z रहेगा, इसके बाद आपको क्या रहेगा, z स्क्वायर रहेगा, इसके बाद आपको क्या दिया है, x, और यहाँ पर दिया है y दिया है। अब इसको क्या करना है, चिन्ह को आप लोग अच्छे तरीका से लिख लेना है। तो यहाँ पर चिन्ह हम दे रहे हैं, यानी ये चिन्ह किसका है, तो सारणिक का है, ठीक है। इसके बाद तुम लोग बताओ, इसमें कॉमन दिख रहा है अभी नहीं ना, इसमें है x माइनस वाई, इसमें भी x माइनस वाई, इसमें y माइनस एक्स हो गया है। देखो यहाँ पर ध्यान से, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ये पूरे पंक्ति में x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, बट यहाँ पर x माइनस वाई नहीं है, y माइनस एक्स है। तो जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे ना, तो हाई वाला यहाँ हो जाएगा, हाई वाला यहाँ, तो x माइनस वाई हो जाएगा, तो यहाँ लेना पड़ेगा तब तीनों लगेगा, यानी कॉमन पड़ेगा। तो यहाँ हम माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे, तो ध्यान देना, समझ में बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। अब यहाँ पर गौर फरमाएंगे आप लोग, यहाँ पर x माइनस वाई गुरुजी ज्यों का त्यों, और यहाँ पर x प्लस वाई, और यहाँ पर x माइनस वाई। यहाँ हम जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो आप लोग पढ़े हैं, माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, यहाँ तक में किसी को इश्यू नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो y माइनस क्या हो गया, z, और यहाँ पर ज्यों का त्यों y प्लस हो जाएगा z, और यहाँ पर भी हो जाएगा y माइनस z। अब बताओ y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, बट यहाँ पर क्या है, जेड माइनस वाई, माइनस कॉमन लेंगे ना, यहाँ पर माइनस हम क्या ले लिए, कॉमन, सॉरी यहाँ पर क्या है एक्स, हम माइनस कॉमन लेंगे तो हाई वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखाएगा, और हाई वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो आ गया कॉमन, देखो वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, और नीचे वाला पार्ट को क्या करना है, ज्यों का त्यों एकदम लिख देना है, एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई, और यहाँ पर आपको क्या करना है, चिन्ह को लगा देना है, यानी चिन्ह यहाँ पर आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब तुम लोग बताओ क्या करना है। ये गुरुजी अब तो डायरेक्ट हम लोग का ये पूरा पंक्ति हो गया, ये पूरा क्या हो गया, पंक्ति हो गया। तो पंक्ति में कॉमन अगर सब में रहता है सेम तो निकल जाता है बाहर। देखो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई कहाँ निकल जाएंगे, बाहर। इसमें भी दूसरा पंक्ति है, इसमें से आपको कॉमन दिख रहा होगा, तब बताओ y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड कहाँ निकल जाएगा, बाहर। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे। तो कॉमन में क्या है, ए गुरुजी एकदम x माइनस वाई है, ये पूरे में से x माइनस वाई बाहर निकल गया। अगर ये पूरे में x माइनस वाई रहता है तो ये कहीं निकलता है बाहर, ये पूरे में क्या है, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड कहाँ निकल जाएगा, बाहर, y माइनस जेड कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। अब जो बचेगा ना उसी को क्या करना है, लिख देना है, उसी को लिख देना है बारीकी से। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये निकल गया था, जब कभी भी कोई भी चीज निकल जाता है तो वहां जीरो नहीं बचता है, वन बचता है, तो यहाँ लिखाएगा वन, क्या लिखाएगा, वन। यहाँ ये निकल गया तो हाई तो बचेगा, एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। हाई निकल गया है तो क्या बचेगा, माइनस में जेड बचेगा। इस लाइन में से हाई निकल गया है तो क्या बचेगा, वन। इस लाइन में से हाई निकला है तो हाई बचेगा, वाई प्लस में क्या बचेगा, जेड बचेगा, और इसमें बच जाएगा माइनस एक्स। अब नीचे में ज्यों का त्यों जेड, और यहाँ पर है जेड स्क्वायर, और यहाँ पर है एक्स, और यहाँ पर क्या है, वाई है। फिर इसको क्या करना है, चिन्ह को यहाँ पर दर्शा देना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब बताओ यहाँ तक में दो को निकल गया, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, आगे हम लोग का पढ़ना है जेड माइनस वाई। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलना, आगे क्या निकालना है बताओ। आगे है तुम्हारा जेड माइनस एक्स निकालना है ना, जेड माइनस एक्स निकालना है, वो भी देखो कैसे आएगा, जेड माइनस एक्स, थोड़ा सा ऊपर कर रहा है, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स निकालना है। यहाँ तक तो आप लोग का समझ में आ रहा होगा, जेड माइनस एक्स।
जेड माइनस एक्स, इसमें से इसमें घटाएंगे, थोड़ा देख रहे हैं C2 में से, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम रफ कर रहे हैं ना, हम लोग घटाना है वाई माइनस जेड, तो इसमें से ये घटा रहे हैं एक्स, क्या हो रहा है एक्स, प्लस में क्या है तुम्हारा वाई, अब माइनस क्या करते हैं माइनस, हाई माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, तो जेड आ रहा है ना यहाँ पर एक्स माइनस वाई। ये पूरे पंक्ति को भी लेकर हम लोग सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट पंक्ति को ले लिया जाए वैसे भी सोल्व हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, पूरे पंक्ति को ले लेते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, इसको हम लोग लेके हल कर लेंगे वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस होता है और यहाँ पर माइनस और यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ से सोल्व कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है एक्स माइनस वाई है, और इसके बाद क्या है वाई माइनस जेड है। अब ध्यान देना, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे, तो जब इसको लेकर चलेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना क्या लिखना है, यहाँ पर ऐसे करना है, फिर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। जब यहाँ पर 1 है तो ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, यानी ये वाला स्तंभ और ये वाला पंक्ति समाप्त, 4 को बचेगा, 4 को लिख देना है कैसे, ध्यान से देखना यहाँ पर y प्लस में क्या है z है, फिर क्या है तुम्हारा z स्क्वायर है, इसके बाद माइनस x है, इसके बाद नीचे में क्या है x और क्या है y है, इसको चिन्ह कैसे करना है, फिर ये वाला लेना है, तो यहाँ पर क्या है माइनस और यहाँ पर चिन्ह है आपका x प्लस में क्या है y, इसके बाद ये वाला चिन्ह लगा देना है, यानी कहने का मतलब माइनस है तो माइनस लेनी है, हाई वाला है तो हाई लेनी है। अब बताओ हाई लेंगे तो हाई इसके सामने एक खत्म, इसके सामने एक खत्म, तो हाई बचेगा और ए वाला बचेगा, तो इसको अंदर लिख देना है 1 और यहाँ पर जेड और यहाँ पर माइनस एक्स और यहाँ पर हो जाएगा एक्स और यहाँ पर हो जाएगा वाई। इसके बाद लेके चलना है ए वाला चिन्ह, तो ये वाला प्लस है बट यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा गुना होगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर जेड हो जाएगा। अब बताओ जब जेड लेंगे तो हाई खत्म इसके सामने और ये वाला खत्म हो जाएगा, तो हाई बचेगा, तो इसको लिखना है 1 जेड, इसके बाद ये लिखना है y प्लस में क्या हो जाएगा जेड, इसके बाद यहाँ पर नीचे में जेड स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर इसे कर देना है चिन्ह ये वाला लगा देना है। अब इसी को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर, थोड़ा सा लॉन्ग है यानी 5 नंबर का है, टाइम लगेगा। अब यहाँ पर देखो x माइनस क्या हो जाएगा y, फिर इसके बाद क्या आएगा y माइनस क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको ऐसा ही लिखना है 1 लिखो या ना लिखो, क्योंकि ए वाला के गुणा में 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा। अब यहाँ पर रूल है कि तिरछा तिरछी क्या होता है गुणा होता है, तिरछा तिरछी क्या होता है गुणा होता है, तो रूल को समझिएगा ध्यान दीजिएगा बिल्कुल समझ में आएगा। ए वाला से इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ना तेजी में प्रयास कर रहे हैं करने का, एक स्टेप घटा रहे हैं कैसे, देखो एक्स वाई को एक बार इसमें करेंगे इसी को एक बार इसमें करेंगे, तो थोड़ा तेज बनना तुम लोग भी, इससे और इसमें गुणा हो रहा है, तो ये वाला से इसमें होगा तो जानते हो क्या होगा एक्स और यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला हो गया इसमें, अब फिर हम लोग प्लस है ना यहाँ पर तो प्लस लिख देंगे, ये वाला इसमें होगा ना तो हो जाएगा एक्स और वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, एक्स वाई से हुआ तो एक्स वाई वाई के करके वाई स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस, एक्स वाई है जेड से गुणा होगा तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। इसके बाद होता है माइनस थ्योरी से, इसमें गुणा कराकर माइनस थ्योरी से, बट हाई वाला क्या कर देगा माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, ए वाला से इसमें होगा ना तो एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक बार इसमें से इसमें हो गया फिर माइनस बट माइनस माइनस पकड़ देगा प्लस, ए वाला इसमें हो गया। अब इसको क्या करना है यहाँ माइनस है तो चिन्ह को लगा देना है माइनस, इसके बाद क्या है तुम्हारा x प्लस में क्या है तुम्हारा y है, इसके बाद आपको क्या करना है चिन्ह को ऐसे लिखना है, ए वाला से इसमें गुणा कराइए तो एक्स वाई हो जाएगा, फिर माइनस थ्योरी से होता है तो इसमें हो गया गुणा इसके बाद इसमें होगा। अब बताओ एक्स वाई हो गया 1 से तो एक्स वाई माइनस 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 क्या कर देगा प्लस, इसमें होगा तो हो जाएगा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा जेड, इसके बाद यहाँ पर माइनस, इसके बाद यहाँ पर क्या है जेड, इसको यहाँ कीजिएगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस थ्योरी से हो जाएगा, क्या होगा माइनस थ्योरी से, इस वाला से इसमें होगा तो जब ए वाला से इसमें होगा ना तो हो जाएगा वाई जेड हो जाएगा, अब फिर यहाँ करेंगे तो हाई माइनस से हाई माइनस हो जाएगा माइनस, ये वाला से इसमें होगा तो जानते हो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला का चिन्ह को ऐसे कर देना है। कहीं डाउट होगा तो बोलना कमेंट करना, ठीक ना, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है एक्स और माइनस वाई, फिर वाई माइनस जेड लिख देना है। इसके बाद क्या करना है थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, यहाँ तक पार्ट सही दिख रहा है, यहाँ पर गुणा कराना है, ये गुणा में है इसका गुणा में है, यहाँ गुणा कराना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे ये वाला पार्ट को ना गुणा कराएंगे, बारीकी से देखिएगा। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर में प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगा,
फिर प्लस तुम्हारा एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम समझा रहे हैं। यहाँ पर इसी को ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा के देखो ध्यान से, माइनस है तो माइनस, हाई वाला पार्ट से एक बार इसमें होगा, हाई वाला पार्ट से एक बार इसमें होगा, फिर एक वाला इसमें होगा, ये वाला से इसमें होगा। इस समझ में आ रहा होगा। तो एक से जब इसमें होगा ना तो एक से टकराएगी तो ये जानते हो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, बट वाई बचा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। इसी से इसमें कराएंगे, बट यहाँ लगा क्या है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। जब एक्स से इसमें होगा तो देखो यहाँ पर एक्स और एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये वाला के इसमें करा दिए और ये वाला के एक बार इसमें करा दिए। अब y को पकड़ के इसमें कराएंगे तो यहाँ प्लस है तो लिखेंगे यहाँ पर क्या प्लस, और जब y को इसमें कराएंगे ना तो y दो हो जाएगा, यानी x और y का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो क्या लिख देंगे हम लोग प्लस, और ए वाला से अब इसमें होगा तो यहाँ x z है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा x, और y जाएगी इसमें तो y और यहाँ पर क्या हो जाएगा z। क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर हम लोग को लिखेंगे z, और इसके बाद हो जाएगा जेड स्क्वायर, इसके बाद माइनस एक्स वाई सॉरी वाई जेड, इसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद देखो थोड़ा सा ये जो है ना लॉन्ग है तो घबराइएगा मत, आंसर आ जाएगा एकदम। हम लोग का कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, बनाने का तरीका एकदम आंसर आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस प्लस यहाँ पर एक्स वाई जेड प्लस जे एक्स और यहाँ पर जेड स्क्वायर, जो कहते हैं लिखे हैं सारे पर, देख लेना कहीं गलती नहीं ना है। हाँ अब देखो ये माइनस जाएगा ना अंदर में, जैसे एक हटेगा ब्रैकेट तो इसको भी माइनस कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा, तो देखो क्या कर देगा ये जाएगा यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस एक्स स्क्वायर जेड, फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग जेड, और यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए वाई, और यहाँ पर हो जाएगा आपका जेड, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे कर लेना है। अब कुछ पार्ट ऐसे होंगे ना कटेंगे, देखो कैसे कटेगा। यहाँ देखो यहाँ पर प्लस में है एक्स वाई जेड और यहाँ पर माइनस में है, तो ये वाला से वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा। तुम लोग भी मुस्कुरा रहा होगा, कुछ और कटेगा बताओ। एक्स वाई प्लस में ये वाला वाई स्क्वायर, कहीं होगा ऐसा ही, देखो यहाँ मिल रहा है ये वाला पार्ट ना, ये वाला से कट जाएगा। देख लेना एक बार, एक्स वाई स्क्वायर ये माइनस में हो गया और ये क्या हो गया प्लस में हो गया। अब कुछ कटेगा कि नहीं, देखो इसका मिल रहा है, इसका जेड स्क्वायर नहीं मिल रहा है, इसका नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, अब नहीं कटाना है, इसको आगे लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई, और फिर हो जाएगा यहाँ पर y माइनस जेड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, जो बचा उसको लिख देना है। तो क्या बचा है जेड, यहाँ पर बचा है एक्स जेड स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर जेड बचा है। ठीक है, इसके बाद हाई वाला पार्ट बचा है माइनस, इसके बाद माइनस बचा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जेड को करेंगे तो जेड क्यू हो जाएगा। हाँ एक काम करते हैं, यहीं से कटाते हैं, देखो कितना शानदार है, यहीं पर कटेगा, हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं। देखो कटेगा कैसे, यहाँ से ये वाला पार्ट कैसे कटेगा गौर फरमाइएगा। ए भी जेड स्क्वायर है, ए भी जेड स्क्वायर, ये माइनस में है और हाई वाला क्या है प्लस में, तो कट गया। तो अब देखो हम थोड़ा सा काम करते हैं, हम लोग कहाँ तक लिख दिए हैं, यहाँ तक एक्स स्क्वायर जेड यहाँ तक लिख लिए हैं ना। इसके बाद देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, बट यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, घरवा में जाएगा ना तो हाई माइनस माइनस गुणा होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और हाई जेड बचा है खाली, जेड से जब इसमें होगा ना तो हो जाएगा वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। बट ये स्क्वायर लगेगा, क्यों, क्योंकि जेड से होगा तो इतना हो जाएगा। इसको क्या करना है, ऐसे कर देना है। अब आंसर आ जाएगा, घबराइए मत, 2 लाइन में आंसर आएगा कैसे, एक्स माइनस वाई और यहाँ पर वाई माइनस जेड। अब बताओ यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जिसका जुड़ा लग रहा है ना उसको एक साथ करना है बस। एक्स जेड कहाँ है, एक्स जेड यहाँ पर है और एक्स जेड यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स जेड, ये वाला के एक साथ रख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स और यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर जेड रख देना है, बीचवा में लगा देना है ऐसे करके, फिर यहाँ पर लिख देना है प्लस। अब देखो ये वाला पार्ट में y है और ये वाला पार्ट में y है, तो पहले इसको लिख दो,
वाई और जेड स्क्वायर, इसको माइनस में यहाँ लिख दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब बताओ इसको ऐसे कर देंगे हम लोग, लगा देंगे ब्रैकेट लगा देंगे। अब ध्यान से देखेंगे, धीरे धीरे 2 स्टेप 3 स्टेप में पक्का आंसर आ जाएगा। y माइनस क्या हो जाएगा z हो जाएगा। एकदम अच्छे से समझिएगा, इसमें ना कुछ कॉमन मिल रहा होगा। एक गुरुजी x से z है, x से z है, तो यहाँ पर x और z बाहर निकल जाएगा। एगो x निकल गया तो खाली एगो z बचा होगा। फिर यहाँ से x निकला होगा ना, तो एगो x बचा होगा माइनस करके, माइनस है तो माइनस, x एगो निकला होगा तो एगो x बचा होगा, z निकल गया तो यहाँ पर z नहीं लिखाएगा। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ से और वहां से क्या निकलेगा y निकलेगा, क्या निकलेगा y निकलेगा, तो z स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या करना है x माइनस वाई, और फिर करना है y माइनस जेड करना है। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x यहाँ पर z इंटू में z माइनस एक्स कर देना है। ठीक है, इसके बाद प्लस y यहाँ पर ज्यों का त्यों करना है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ फार्मूला आ गया है, तो एक बार प्लस में z और प्लस में एक्स, एक बार z माइनस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इसको समझ रहे होंगे, यहाँ तक पार्ट ज्यों का त्यों लिखे हैं, बट एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब यहाँ पर देखते जाइएगा, समझ में आ जाएगा x माइनस वाई और फिर हो जाएगा y माइनस आपका z। अब बताओ यहाँ पर कुछ कॉमन होगा, यानी कॉमन का मतलब क्या होता है, देखिएगा यहाँ तक में और यहाँ तक में कुछ कॉमन देख रहा है। कॉमन यहाँ पर बीच में प्लस बंटवारा कर रहा है, तो जेड माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स कहाँ निकल जाएगा बाहर, तो हो जाएगा जेड माइनस एक्स निकल गया बाहर। घर में क्या बचेगा एक्स और यहाँ पर बचेगा जेड, हाई तो निकल गया, फिर प्लस है तो प्लस, और हाई वाला तुम्हारा निकल गया तो हाई वाला बचेगा। देखो जेड माइनस एक्स कहाँ निकल गया बाहर, एक्स जेड प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर हाई निकल गया है तो हाई है ना इतना बचा है, तो हाई गुणा करा देंगे, इसमें क्या करा देंगे गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये वाला जाएगा इसमें, तो हो जाएगा वाई जेड प्लस में इसको इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। ध्यान से देखना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमको क्या करना है, बस आंसर आ गया, देख लीजिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई। देखो कैसे आंसर आ गया होगा, यहीं पर आंसर है, मिलाकर देख लेना, मिलाकर एक बार देखना तब तुम मुस्कुराएगा, कहीं देख लेना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो तुम्हारा आंसर क्या है, आंसर में सिद्ध करके क्या लाना है, थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। देखो यहाँ पर एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। हाई वाला पूरा पार्ट ये भी आ गया है ब्रैकेट में, तुम लोग को हम दिखा दे रहे हैं फिर से। ऐसे देखो कर रहे हैं तो आप लोग लिखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, देखो 2 पार्ट में लेना है। यहाँ तक तुम्हारा सवाल है, यहाँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फटाक से यहाँ तक मार लो। इसके बाद छूट रहा होगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से यहाँ तक में इसका हो जाएगा, यहाँ तक में स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसको लिख लेना बढ़िया से, यहाँ तक है पूरा पार्ट। इसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना, यहाँ से स्क्रीनशॉट, यहाँ से चलो यहाँ से जितना दिख रहा होगा ना उतना स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद तुम्हारा क्या करना है, दिख रहा है उधर ना, इधर खींच रहे हैं थोड़ा सा, चलो स्क्रीनशॉट जल्दी फटाक से ले लो, हम हट जा रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, जहां से दिख रहा होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से तक होगा, ये तो स्क्रीनशॉट में आ जाएगा 3 बार में, देखो आ जाएगा। अब ये तुम्हारे जानते हो क्या है, एकदम आ गया है, तो अब लिखेंगे LHS और क्या लिख देंगे RHS, आपस में क्या हो गया बराबर, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या प्रूव्ड। यही आपको करना है, परीक्षा में 5 नंबर आएगा। इतना आप लोग रिवाइज 2-3 बार कर लेंगे ना तो एकदम दिमाग में बढ़ जाएगा कैसे कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।